Children, today we will continue the same topic which we were reading yesterday, which we were studying yesterday, tenses. मैं आपको कल टेंसेस पढ़ा रही थी और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो भी बनता है वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, ये जो आपको दिख रहे हैं, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहे हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब लगा देते हैं और वर्ब के बाद जो हिस्सा हमारा बचता है ऑब्जेक्ट, तो उसको मिला के हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। और वो सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, वो सेंटेंस वर्ब के चेंज करने से बनते हैं और वो 3 डिफरेंट टेंसेस में बना करते हैं। मतलब ये क्रिया चेंज हो जाती है हमारी, बाकी सब कुछ हमारा सेम ही रहता है, सब्जेक्ट भी लगता है, ऑब्जेक्ट भी लगता है, बस वर्ब का रूप चेंज हो जाता है और हमारा जो सेंटेंस है वो 3 टेंस में बढ़ जाता है। अब ये जो 2 तरह के सब्जेक्ट दिखा रही हूँ मैं आपको, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए ये 2 जगह पर दी हुई। सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब किसी भी सेंटेंस में लगा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब टेंसेस मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 तरह के टेंसेस होते हैं। जब हम कुछ अभी करते, प्रेजेंट में करते, वर्तमान में करते, तो हमारा ये प्रेजेंट टेंस हम टाइम लाइन पे देखेंगे। जैसे ये टाइम है, इस टाइम में जो अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट, जो हम कर चुके हैं वो पास्ट और जो भविष्य में होगा वो फ्यूचर कह सकते हैं हम। ये टुडे हो गया, जो बीत गया है वो यस्टरडे यानी पास्ट, और जो अब आएगा वो हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस है। अब तीनों को बनाना हमें सीखना है। कल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिए थे, प्रेजेंट का एक रूप बता दिया था। आज मुझे आपको पास्ट बताना है। प्रेजेंट से पास्ट पे जाने से पहले मैं एक बार प्रेजेंट आपको रिवाइज करवाऊंगी। देखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट कैसे बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जो काम लगातार होते हैं, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, जिन कामों को हम अक्सर करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको बनाएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम वर्ब लगाते हैं। इसमें दिया नहीं गया है आपको, लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस भी लगता है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट है तो खाली वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगी। और हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं ता है, ती है, ते है, जैसे हम खाना खाते हैं, हम काम करते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, हम कपड़े नहीं धोते हैं, मतलब ता, ती, ते वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि कोई काम हम अक्सर करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट के साथ कुछ नए शब्द भी लगते हैं, जैसे कि ये दिख रहे होंगे, ऑफन, हम ऑफन यानी अक्सर, हम ऑफन वॉश क्लोथ्स, हम अक्सर कपड़े धोते हैं। हम समटाइम्स, कभी कभी बाज़ार जाते हैं। हम यूजुअली यानी अक्सर खाना खाते हैं। हम ऑलवेज, हमेशा सच बोलते हैं। हम नेवर, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, डे, वीक, ईयर, ये सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा हम ये सब सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज़ करते हैं, मतलब हमेशा यूज़ करते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा, ये हिंदी का सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इंग्लिश में हम ऐसे ही बनाएंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे हम अपना, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और वर्ब लगाने के बाद अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस, प्लूरल है तो खाली वर्ब लगा के अपना काम चलाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। यहाँ पर देखिए, द ओल्ड मैन ऑलवेज प्रेज इन द मॉस्क, मॉस्क मीन्स होती मस्जिद, तो ये जो ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट है ये हमेशा प्रे करता है, कहाँ, मॉस्क में यानी मस्जिद में, हमेशा मस्जिद में प्रे करता है।
तो ओल्ड मैन सब्जेक्ट लगाया हमने, प्रे हमने वर्ब लगाई, और इन द मॉस्क, ये जो इन द मॉस्क है ये हमने अपना ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा दिया। ऑलवेज मैंने बताया आपको यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट के साथ, इसको हमने लगाया है हिंदी के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर नहीं लगाते तब भी कोई बात नहीं थी। तो हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब, और उसके बाद बचा हुआ हिस्सा इसका हमने लगा दिया। ऐसे ही फिर से देखिए, वी यूजुअली स्पेंड द समर इन द इजिप्ट। वी हमारा सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, स्पेंड वर्ब लगाई हमने फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद द समर इन द इजिप्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको याद रखना है कि सेंटेंस में हमेशा जो काम करता है पहले डूअर को लगाना होता है, काम करने वाले सब्जेक्ट को लगाना होता है, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर जो भी बचा कुचा हिस्सा होता है उसको हम लगाया करते हैं। माई अंकल विजिट्स अस ट्वाइस अ वीक। हमारे अंकल विजिट घूमने आते हैं हमारे अस यानी हमारे पास, ट्वाइस अ वीक हफ्ते में 2 बार। तो देखेंगे हम, माई अंकल हमारा सब्जेक्ट है, विजिट हमने वर्ब लगाई, उसके बाद ट्वाइस अ वीक यानी ये हमारा पूरा अस ट्वाइस अ वीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पैटर्न सेंटेंस का वही रहेगा चाहे टेंस कोई भी हो। टेंस में बस हम इन वर्ब पर ध्यान देंगे, ये वर्ब चेंज होती जाएंगी टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और पास्ट हो जाएगा तो यही सेकेंड फॉर्म में आ जाएगी। वाटर, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है पानी, बॉइल्स उबलता है एट 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड पर, वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। तो कुछ ये चीज़ें हैं, इनका हम बहुत ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टेंस है सिंपल पास्ट। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, अब हम सिंपल पास्ट पढ़ेंगे। याद रखो बच्चों, जैसे कोई चीज़ जो आज होती है वो कल भी हुई थी, ठीक है। तो सिंपल पास्ट क्या होगा, जो बीत गया, ठीक। इसमें भी सब्जेक्ट लगाएंगे हम अपना सेंटेंस बनाने के लिए। सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें ख़ास बात यह है बच्चों, इसमें सिंगुलर प्लूरल जैसा कोई डिवीज़न नहीं है, सारे सब्जेक्ट लगते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ में क्या लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने कहा हम यूज़ करते हैं, अगर मैं इसी सेंटेंस को हिंदी में पास्ट में बोलूँ तो हो जाएगा हमने यूज़ किया था, वी यूज्ड, ठीक है। तुम बाज़ार गए थे, यू वेंट टू मार्केट। तुमने फ़ोन किया, यू फोन्ड मी, ठीक है। ऐसे करके हम सब इन सब्जेक्ट्स को में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद लास्ट में जैसे ऑब्जेक्ट लगता है तो ऑब्जेक्ट, कभी कभी वॉज भी इसमें लगता है। याद रखना, जब वॉज लगेगा तो शायद आगे वर्ब नहीं आती है। जैसे मैं टीचर थी, आई वाज अ टीचर। तो आई सब्जेक्ट, वॉज लगाया मैंने, अ टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं पढ़ाती थी या मैंने पढ़ाया था, तो आई, अब पढ़ाने की इंग्लिश लगा दूंगी मैं, टॉट, आई टॉट, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट आगे कुछ है ही नहीं। कुछ शब्द हैं जो बताते हैं पास्ट को, जैसे यस्टरडे, जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट यानी टुडे, पास्ट यानी यस्टरडे। लास्ट, एगो, स्टोरी में पढ़ा होगा ना, इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो। डेट, पास्ट, वंस अपॉन अ टाइम, डिड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पास्ट, सिंपल पास्ट में यूज़ होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। आई मैट हैडी 2 days ago इन दुबई। अब आई सब्जेक्ट, मीट की पास्ट फॉर्म लगी है मैट, मीट यानी मिलना, उसका पास्ट फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पर मैट, मैं मिला, ठीक है। हैडी से 2 days ago, ये पूरा बचा कुचा ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। ऐसे ही दे यानी वे, गेट की पास्ट फॉर्म लगी है गॉट, दे गॉट बैक वेरी लेट लास्ट नाइट, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, वो रात को देर से उठे, दे गॉट। आई हैड दिस जॉब इन 1999। हिशाम लर्नेड इंग्लिश, हिशाम ने इंग्लिश सीखी है। इतना सेंटेंस भूल जाओ यहाँ से यहाँ तक का। हिशाम सब्जेक्ट हो गया, लर्नेड हमारी वर्ब हो गई, और इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हिशाम ने सीखी इंग्लिश। अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर।
सिंपल फ्यूचर यानी आने वाला टाइम, जो अभी आया नहीं है बट भविष्य में आएगा। इन सेंटेंसेस के हिंदी सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें लास्ट में गा गी गे आता है, जैसे वह आएगा, वह जाएगी, सूरज निकलेगा, हम पढ़ेंगे। तो ये सब सिंपल फ्यूचर है। कैसे बनाएंगे इसमें भी सब में सब्जेक्ट और वर्ब से शुरुआत होती है। तो इस टेंस की भी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ शुरुआत होगी। और क्या चेंजेस आएंगे इन सब्जेक्ट्स के साथ में, सारे सब्जेक्ट के साथ में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे मैं खाना खाऊंगा तो आई विल, उसके बाद वर्ब लगाएंगे हम ईट। तुम मार्केट जाओगे तो यू विल, वर्ब आएगी गो टू मार्केट। कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे टुमारो फ्यूचर के बारे में बताता है, नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में बताता है, फ्यूचर की कोई डेट हो, जैसे कल क्या डेट है, कल 9 जुलाई होगी या 8 जुलाई होगी, तो वो फ्यूचर की डेट है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। अली विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अली विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अली सब्जेक्ट हो गया, विल लगाया, बाय, तो अली बाय करेगा, बाय यानी खरीदेगा क्या, न्यू कार। ठीक है, नेक्स्ट मंथ अगले महीने। नेक्स्ट मंथ से पता चल गया फ्यूचर की बात है, विल लगा है इसलिए भी पता चल गया हमको कि फ्यूचर है। माई फैमिली विल स्पेंड दिस समर इन सीरिया। माई फैमिली हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल लगाया हमने, फिर स्पेंड लगा के विल स्पेंड, स्पेंड मीन्स खर्च करना, बिताना। मेरी फैमिली बिताएगी समर इन सीरिया, सीरिया में। अवर नेक्स्ट एग्ज़ाम विल बी ऑन मंडे। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम मंडे को होगा। तो अवर नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट अवर नेक्स्ट एग्ज़ाम, और विल लगाया हमने ऑन मंडे, बी ऑन मंडे, ये हमारा हो गया फ्यूचर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको बस सेंटेंस बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जो पैटर्न दिया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, वो आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। थैंक यू। कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पर। माई लिटिल ब्रदर वॉच अ फिल्म दिस इवनिंग। अब आपको इसमें वीडियो को देखेंगे और आप इसमें पहचानने की कोशिश करेंगे और सही वर्ब्स लगाएंगे। ये आपका काम है करने का कि आपको क्या समझ में आता है इससे, आपको कौन सा सेंटेंस पढ़ के क्या लगता है कि वो प्रेजेंट है सिंपल का, फ्यूचर है सिंपल का, या पास्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग इन वर्ब का रूप जो है आप चेंज करके सेंटेंसेस को बनाएंगे।